हम बात करने वाले हैं असली अमीर और जो अमीरी का दिखावा करने वाले हैं उस लोगों के बारे में। दोनों के बीच में 5 तफावत है जिसकी हम बात करेंगे और 5वां सबसे खास रहेगा, तो वो देखना ना भूले। नकली अमीर अपनी पोजीशन को छुपाते हैं, उनका टारगेट लोगों के सामने बड़ा दिखना होता है। वो अपने कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपनी जगह पे एक महत्व होता है। लोगों को इम्प्रेस करने की बजाय अपना टाइम और फोकस काम पे लगाना अच्छा होता है। एक उदाहरण है रमेश भाई नाई, जिसने अपनी नाई के व्यवसाय से एक कार रेंट का बिजनेस खड़ा किया और वो आज भी लोगों के हेयर कटिंग करते हैं और उनके पास 378 गाड़ियां हैं जिसको वो रेंट पे देते हैं। इसमें 3 करोड़ वाली रोल्स रॉयल, ऑडी, BMW जैसी नामचीन गाड़ियां हैं। इसलिए बॉस, कोई काम छोटा नहीं होता, बस अपने नजरिए को बड़ा करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इन लोगों का दूसरा फर्क, नकली अमीर कभी सेविंग नहीं करते। असली और नकली अमीर के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क है। नकली अमीर लोग कभी सेविंग नहीं करते, वो कभी पैसा नहीं बचाते, चाहे जितना भी कमा ले वो लोग खर्च कर देते हैं। जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ज्यादा वो लोग खर्च कर देते हैं। इन लोगों का ज्यादा खर्च करने का एक कारण यह भी होता है कि ये लोग अपने मोहल्ले में अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के लिए भविष्य में आने वाली समस्या और मेडिकल इमरजेंसी मायने नहीं रखती, इन्हें बस एक लाइफस्टाइल का शौक रहता है। इन्हें अपना पैसा कैसे खर्च और मैनेज करना है ये मालूम नहीं है और ना ही ये किसी से सलाह लेते हैं और ना कोई बुक पढ़ते हैं। इनकी नज़र में तो बस ये स्मार्ट बाबू है। जब इसके सामने कोई समस्या या मुसीबत आती है तब इन लोगों की सैलरी खत्म हो जाती है और मजबूरी में उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है। और जब इधर उधर से पैसे नहीं मिलते तो ये स्मार्ट बाबू बैंक से लोन ले लेते हैं और यहीं से होती है फाइनेंशियल समस्या की असली शुरुआत। जबकि असली अमीर लोगों के पास इनकम के बहुत स्रोत होते हैं और सेविंग भी। तीसरा तफावत, नकली अमीर कोई भी चीज हमेशा पैसों के साथ तोलते हैं। नकली अमीर की बातों में हमेशा पैसों का जिक्र होता है, उसके दिमाग के आसपास हमेशा पैसे घूमते रहते हैं और उसके पास ना ही बातचीत के लिए कोई ज्यादा टॉपिक होते हैं। इन्हें पहचानना बिल्कुल आसान है। ये किसी भी चीज की पहले कीमत बताते हैं, उसके बाद उसकी खूबियों के बारे में बताते हैं। उसकी जगह असली अमीर पैसों को इतनी अहमियत नहीं देते। यहाँ आपको लगता होगा कि ये तो गलत है, तो मैं आपको बता दूं, क्या बिल गेट्स पैसे से प्यार करते हैं? क्या उसका फोकस पैसा कमाना था या दुनिया को एक ऑपरेटिंग सिस्टम देना? तो उनका फोकस दुनिया को एक अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम देना था। थॉमस एल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया, क्या उसका फोकस पैसा कमाना था? नहीं, उसका फोकस दुनिया को उजाला देना था। मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे अमीर आदमी है, जियो टेलीकॉम में जियो लाके, क्या उसका फोकस पैसा कमाना था? ना, उनका फोकस लोगों को सस्ती और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना था। इससे पहले कई कंपनियां थी जो सबको लूट रही थी। असली अमीरों के लिए पैसा एक बाई प्रोडक्ट होता है। इसका ध्येय दुनिया को आगे लाना है, दुनिया को कुछ नया देना है जिसके उसको पैसे मिलते हैं। इन लोगों का चौथा तफावत, नकली अमीर क्वालिटी से ज्यादा ब्रांड नेम को महत्व देते हैं। ये किसी भी चीज की क्वालिटी नहीं देखते, इन्हें तो बस ब्रांड का जुनून होता है। इन्हें ऐसी चीज की जरूरत होती है जो किसी हुबहू ब्रांड की नकल या खुद ब्रांड हो सकती है। जितनी बड़ी ब्रांड उतनी ही इसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। वहीं अमीर लोग ब्रांड से ज्यादा क्वालिटी को महत्व देते हैं। उन्हें सिंपल और योग्य चीज पसंद होती है। जो बका, अगर कोई असली में अमीर है ना, तो उसको दिखाना नहीं पड़ता कि वो अमीर है, वो अपने आप दिख जाता है। लेकिन जो नकली अमीर है उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खर्च भी करना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि वो अमीर है। उन्हें इंस्टॉलमेंट यानी EMI पर बाइक खरीदनी पड़ती है, EMI पर कार खरीदनी पड़ती है और महंगे महंगे कपड़े खरीदने पड़ते हैं ब्रांडेड। इस तरह बाहर से तो वो अमीर दिखते हैं, पर अंदर अपनी मन की बात वो खुद ही जानते हैं कि कितनी मुश्किल से इसके EMI वो लोग भर रहे हैं। यहाँ कोई लोग तो ये भी कहेंगे कि महंगे कपड़े, कार, बाइक ये सब शौक की चीज है, क्या हम अपने शौक भी पूरे ना करें? तो देख बकाया, आपके पास पैसे है और आप खर्च कर रहे हैं तो मुसीबत की बात नहीं है। यहाँ बात उन लोगों की हो रही है जिनके पास पैसा नहीं है और उधारी पे लिए जा रहे हैं। 5वां और मेरा फेवरेट, नकली अमीर लाइबिलिटीज बनाते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक होती है लाइबिलिटीज और दूसरा होता है एसेट। लाइबिलिटीज यानी जो चीज आप खरीद लेते हो उसके बाद भी आपके पैसे जाते रहते हैं, आपके जेब में से पैसे जाते रहते हैं, उसको लाइबिलिटीज कहते हैं। और एसेट यानी वो जो चीज खरीदने के बाद आपके जेब में पैसे आते रहते हैं और आपकी इनकम बढ़ती है। और जो असली अमीर होते हैं उन्हें उधार लेने की जरूरत नहीं होती, और उधार लेते भी है तो एसेट बनाने के लिए लेते हैं जहाँ से उसको इनकम होती रहती है, तो उसको अच्छा उधार बोल सकते हैं। जैसे कि घर जो रेंट पे दे सके, स्टॉक जहाँ से डिविडेंड आते रहे और उसके पैसे भी बढ़ते रहे, बॉन्ड या प्रॉपर्टी वगैरह में वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी तरफ नकली अमीर लोगों को दिखाने के लिए कोई भी महंगी चीज जैसे टीवी, कार, मोबाइल, बाइक
ईएमआई पे लेने के लिए सोचते हैं। ये सब होती है लाइबिलिटीज जो आपको पैसा बना के नहीं देती पर आपसे पैसा ले जाती है, और ऐसी चीजों की कीमत टाइम बीतने पर कम हो जाती है। तो जितना हो सके लाइबिलिटीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए और एसेट बनाने चाहिए, जिससे बिना कुछ काम किए भी एसेट के जरिए आपके जेब में पैसे आते रहते हैं। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार, और सहमत नहीं है तो सहमत हो जाओ यार, मैं कोई गलत विचार थोड़ी दे रहा हूँ।